जय हिंद साथियों। आज के यह वीडियो उनके लिए है जिनके बच्चे 10th क्लास में, 11th क्लास में या 12th क्लास में पढ़ते हैं। खासकर उसी गार्जियन के लिए हम वीडियो बना रहे हैं कि अगर आपके बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आप बहुत उसे डांटते हैं, बहुत समझाते हैं, परेशान होते हैं, आप भी उसे भी परेशान करते हैं। अगर उसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार आप खुद हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को यह बात बुरा लगेगा, लेकिन बात को समझिए। आज के युग में, जिस युग में फोन अब सब कुछ हो गया है, मतलब एक फोन द्विधारी तलवार है। एक एंड्रॉयड फोन चाहे तो आपके बच्चे का भविष्य बर्बाद कर सकता है या बना सकता है। बहुत सारे लोग एक फोन के वजह से आज इस दुनिया में अच्छा कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इस फोन के वजह से ऑनलाइन जुआ खेल रहे हैं और बर्बाद भी है। कई सारे तो आपने ये देखा कि गेम खेलते खेलते अपने परिवार वालों की हत्या कर दी। ऐसा सनक, ऐसा नशा चढ़ा। तो अगर आप इतने गरीब नहीं हैं कि आपके घर में एक फोन है, तो निश्चित तौर पर अगर आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो जिम्मेदार आप हैं। आपके बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लग रहा, इसका सबसे बड़ा कारण है कि उसे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए उस पर रुचि नहीं है। ऐसा नहीं कि कभी वो स्कूल गया ही नहीं, कभी तो स्कूल गया होगा, कभी तो घर पे भी पढ़ा होगा, कभी वो तो ट्यूशन कोचिंग गया होगा। तो आप इस बात को समझिए कि ऑनलाइन अगर कोई किसी को गाली दे दे तो सारा बात समझ में आता है, तो एक पढ़ाई की बात काहे नहीं समझ में आ रहा है? आपके बच्चे पढ़ाई से क्यों दूर भाग रहे हैं? वो इसलिए कि वैसा पढ़ाने वाला नहीं मिल रहा है और आप उसे जबरदस्ती कहीं धकेल रहे हैं, जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं। अगर यह वीडियो कोई छात्र देख रहा है तो इस वीडियो को आप देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद अलग कुछ देखने की जरूरत नहीं होगा। आप सिंपल सा बात बताइए मुझे, आप समझते हैं कि 10th क्लास अगर किसी ने अच्छा से पढ़ लिया और 11th, हम 3 साल की ही बात करेंगे, और 12th, यह ऐसा है कि आपके जीवन को बना देगा। यहीं से जीवन बनता है किसी का। 10th पूरे आपके जीवन का एक बेस है। इसी बेस के आधार पर सब कुछ है आगे। 10th क्लास में जितने चैप्टर पढ़ने हैं, जो टॉपिक पढ़ने हैं, वो कम नहीं है। 14 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। मैं सिंपल बात बता रहा हूं, अगर फोन का सही इस्तेमाल, एंड्रॉयड फोन का सही इस्तेमाल नहीं होता मेरे जीवन में, मैं आपके सामने नहीं होता और आप मेरी बात को नहीं सुनते हुए होते। तो अगर एक एंड्रॉयड फोन है तो सब कुछ बदल सकते हैं आप। पहले एक पढ़ाई था, जब हम कोचिंग जाते थे उस समय, 2007 की बात बता रहे हैं आपको, आज से 18 साल पहले। तो उस समय भी 400-500 रुपया कोचिंग का फी हुआ करता था महीने का, और वो जिस कोचिंग में आपने एडमिशन लिया उसी में पढ़ना है, कोई विकल्प नहीं है। टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, खराब पढ़ा रहा है, चाहे आपके छोटे शहर में गांव से जो सटा है 2-3 को कोचिंग होगा। आज आप अपने एक फोन के माध्यम से भारत के किसी भी शिक्षक से आप पढ़ सकते हैं। नहीं, अलग अलग कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। कई जगह तो फी भी नहीं, यूट्यूब पर कोई पढ़े तो फी भी नहीं लग रहा है। तो इतने सारे विकल्प होने के बाद अगर स्टूडेंट नहीं पढ़ पा रहा है तो जिम्मेदार कौन? 10th का जो सब्जेक्ट है, 10th का जो सिलेबस है और 11th 12th, आप बताइए, अगर आपके बच्चा को शिक्षक बनना है, 12th के बाद डीएलएड होता है। आपको डिफेंस लाइन में जाना है, 12th के बाद जा सकते हैं। मैट्रिक के बाद क्या आईटीआई के क्षेत्र में जाना है, पैरामेडिकल के क्षेत्र में जाना है, पॉलिटेक्निक के क्षेत्र में जाना है, या 12th के बाद किधर आपको जाना है? तो अगर आपने 12th किया तो मेडिकल के सारे फील्ड लगभग खुले हुए हैं, इंजीनियरिंग के सारे फील्ड खुले हुए हैं। प्रतियोगी परीक्षा जैसे पुलिस का आपको तैयारी करना है, डिफेंस का कोई भी तैयारी करना है, शिक्षक की तैयारी करना है। इसके बाद अब जरा सोच के देखिए, स्नातक तब होते हैं जो स्नातक किया, कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी वो बीएड भी कर सकता है अगर शिक्षा लाइन में जाना है तो।
स्नातक करेगा तो बैंकिंग के क्षेत्र में जाना है। पर सब जगह जाने के बाद ये 10th के लेवल की ही क्वेश्चन समझिए लगभग आता है। आइए हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। यह विषय सूची है एनसीईआरटी का, बिहार बोर्ड का। क्लियर है? 14 को चैप्टर होता है, यहां पर मैं 4 दिखा रहा हूं। जैसे वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है, बहुपद के बारे में, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, है ना। अब ये क्या है क्वेश्चन, ये देखिए। यह बीपीएससी शिक्षक की जो भर्ती लाखों लाख भर्ती हुई, इतना तो आप गार्जियन भी होंगे तो इस बात को जानते होंगे कि क्वेश्चन क्या रहता है। आप अंधेरे में मत रहिए, ये पढ़िए। ये द्विघात समीकरण का ही क्वेश्चन है। अगर रैखिक समीकरण पढ़े तो वही सवाल है। ये पूछा गया, देखिए समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल 3 है तो के का मान क्या होगा। ये सब देखिए क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1 में 1 to 5 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। 2023 में, ये 2023 में, 2023 में लीजिए, 2023 में यहां पर आ जाइए। ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन ये इस चैप्टर से हैं। ये लीजिए ना, द्विघात समीकरण से सवाल है। तो ये द्विघात समीकरण आपको 10th में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, बताइए तो। अगर कोई बच्चा यहां अच्छा से पढ़ ले तो यहां तो कक्षा 9 से 10 का शिक्षक बन गया वो। लीजिए, यही है कक्षा 9 से 10 के शिक्षक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आप अगर 10th में अच्छा नहीं पढ़ेंगे, 11 12 नहीं पढ़े, फेंका जाइएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। और आप एक इंतजार में रहिएगा, कोई ऐसा व्यक्ति आएगा आपको गरीबी से बाहर निकाल के लाएगा। गरीबों के लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। अरे काहे? आप गरीब बने रहना क्यों चाह रहे हैं? आप क्यों चाह रहे हैं कि गरीब हम रहे ताकि गरीबों का कोई मसीहा हो? इस सोच को बदलना होगा। आपको अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी होगी। देखिए, शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर आपके परिवार में कोई एक व्यक्ति अच्छा शिक्षा प्राप्त कर लिया, सही ज्ञान प्राप्त कर लिया, पूरे परिवार का इतिहास को बदल देगा। अब आपके बच्चे को अगर ये 10th में अच्छे से नहीं पढ़ा तो उसको नहीं पता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 95% छात्र फेल हैं। यहां पर फेल है इस बात में, उसने पढ़ लिया है, भले उसने फर्स्ट डिवीजन पास कर दिया हो मैट्रिक। अब उसको चर राशि, अचर राशि, बहुपद, बीजीय व्यंजक, समीकरण, शून्यक, इसके बारे में जानना मुश्किल है। वो नहीं समझ पाता है क्या है ये। उसको पता नहीं चलेगा इसको समीकरण कहें कि इसको बहुपद कहें। भैया ये बहुपद है, इसमें बहुत सारे पद। बहुपद का सीधा मतलब बहुत सारा पद। प्लस है या माइनस भी रहता, कहीं प्लस माइनस भी रहता, तो ये बाउंड्री है। इसके बीच में जो जो दिख रहा है वो पद है। जैसे x² पद है, 7x पद है, 12 पद है, इसको पद बोलेंगे। अब भाई चर राशि कौन है? तो चर राशि वेरिएबल जो वेरी करते रहेगा। जैसे चर राशि किसको बोलते हैं? x, y, z। जब अलजेब्रा पढ़ते हैं, ये सब क्या है? एक चर राशि है। अचर राशि कौन है? 1, 2, 3, 5, -6, -7, ये सब क्या है? ये सब एक अचर राशि, इसके मान फिक्स है। 5 को पांचे बोलिएगा। जैसे अब सिंपल बात बताइए, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। x और y को मैंने कहा कि ये क्या है? चर राशि है। ये वेरिएबल है, वेरी करता है। x + y बराबर मान लो 7, तो x का मान क्या हो सकता है? 3 हो मान लो 3 छोड़ो अभी। x का मान 6, y का मान 1 होगा तो भी 7 पुर जाएगा। x और y का योग अगर 7 है तो 6 × 1 7 हो जाएगा। x का मान अगर 5 रखते, इसका मान 2 रखते, तब 5 × 2 7 भी हो जाता कि नहीं? x का मान 4, y का मान 3 रखते, तब भी 4 × 3 = 7 हो जाता। या x का मान ही 3 और y का मान 4 रखते तो भी 7 हो जाता। x का मान हम रख दे 8 और जोड़ y का मान रख दे -1 तो भी 7 हो जाएगा। यानी x का मान बदल रहा है, 6 भी हो रहा है, 5 भी हो रहा है, 4 भी हो रहा है, 3 हो रहा है, 8 हो रहा है, वेरी कर रहा है। यह वेरिएबल राशि है। हाँ, यह वेरिएबल है, यानी चर राशि है।
अब देहाती तरीका से समझ लीजिए चर राशि अचर राशि। गाय भैंसी चराइत रहता है, तो चरने वाला गाय भैंसी देखते हैं, एहो खेत में चरता है, उहो में चरता है, इहो में चरता है, उहो में चरता है, एक जगह फिक्स नहीं रहता है। अचर राशि, अचर माने जो चरिए नहीं रहा है, वो यानी फिक्स है, एक के जगह बनल है, अचर राशि। तो फिक्स नंबर यही सब होता है। एक्स वाई जेड की वैल्यू कोई कोई हो सकता है अलग अलग, तो चराइत गया तो अलग अलग हो गया, जो नहीं चर रहा है वो एक के जगह है। क्लियर? चर राशि अचर राशि। बहुपद यह है, लेकिन इसके बराबर अगर हम जीरो लिख दें तो यह एक समीकरण बन गया, इसको समीकरण कहेंगे। बहुपद अगर रहे तो बहुपद को आप बीजीय व्यंजक भी कह सकते हैं, लेकिन सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। बहुपद होगा तो उसका जो पावर रहता है, यहां पर चर राशि का जो पावर होता है ना, वो पूरा पूरा पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक, वो ऋणात्मक भी नहीं होगा। जैसे अब एक बात समझाता हूं आपको, x के पावर 3/4 माइनस 7x प्लस 12 ऐसा कुछ लिख दिया मैंने, ये 3/4 है। अब इसको आप नहीं बोल सकते हैं बहुपद, इसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। अब इसको आप सिर्फ बीजीय व्यंजक कह सकते हैं। ये भी बीजीय व्यंजक था, लेकिन बराबर जीरो नहीं है, तब यह बहुपद भी है, बीजीय व्यंजक भी है। इसका पावर पूर्णांक में है, पूरा अंक है, लेकिन इसका पावर पूर्णांक नहीं है, इसीलिए यह बहुपद नहीं होगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। बीजीय व्यंजक ई भी ई बहुपद नहीं होगा, जबकि बहुपद होगा। समीकरण कब होगा? जब किसी के बराबर इसके बराबर जीरो लगा दिया। समीकरण शून्य क्या होगा? इसमें से जो x का मान निकल के आएगा वो शून्यक है, जो पूरे बहुपद को जीरो बना दे। अब कहीं मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर जीरो, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 9, एक्स की वैल्यू 3 आ गया, हो गया ना। तो कहने का मतलब कि x का मान 3, यह एक शून्यक है, इसी को रूट भी कहा जाता है। आपको समझना होगा। और कोई बच्चा अगर ऐसे चीजों को समझेगा, उसको पढ़ने में मन लगेगा जी, मन कैसे नहीं लगेगा। तो इतना सारा बात हमने एक सिंपल तरीके से समझा दिया। आपको क्या करना है, अगर पढ़ना है सही ढंग से, ईमानदारी से कुछ करना है, तो अपने जीवन में 10th, 11th और 12th पढ़िए। ये 3 क्लास अच्छा से पढ़ने की जरूरत है, यहीं से आपका भविष्य बन जाएगा, फिर कहीं नहीं भटकोगे जीवन में। इसके लिए हमने YouTube पर भी शुरू कर दिया है, आप जाकर मैथ की बेसिक क्लास अभी देख सकते हो, कई सारे वीडियो डाला जान के कमजोर छात्रों के लिए। देखिए बोर्ड एग्जाम के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा, बोर्ड एग्जाम। इसके ऐप भी आ गए हैं, बोर्ड एग्जाम के ऐप, इसके ऐप भी। तो ऐप जो है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे दे रहे हैं। ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। ऐप पर भी इसकी क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं, और इसकी क्लास अगर आपको करना है, चाहे वो बच्चा 10th का क्लास करना चाहता है, 11th का क्लास करना चाहता है और 12th का क्लास करना चाहता है, तो हमसे जुड़ सकता है। ऐप पर हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। और आप जानते हैं आज भी बहुत महंगे महंगे फीस लिए जाते हैं कोचिंग में, हम यहां पर बहुत सस्ता, पूरे 1 साल का सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई सिर्फ 1000 रुपया, आप महीने में 1000 देते हैं। 11th 1100 और 12th का फी बस 1200। याद रहे, जो बच्चा फर्स्ट डिवीजन पास करेगा उसको 3 गुना पैसा वापस करेंगे, यानी कि 3000 रुपया वापस करेंगे। और जो बच्चा 10th में 400 प्लस स्कोर करके देगा, 400 प्लस स्कोर करेगा, उसको 12th में फ्री क्लास, 12th में 1 पैसा नहीं लगेगा। ये सारी चीजें अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं, ऐसे टीम से जो आपको यह समझ के पढ़ाएगा कि आपको कुछ नहीं आता है, वैसे पढ़ाई शुरू होती है। यहां से आपको जुड़ना है 79 70 35 27 39 पर, और 62 99 34 0750 आप यहां पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।